उस समय मैं न आ जाता तो हो सकता है मेरे चाचा जी की जान भी ले सकता था। कहने का मतलब तुम्हारा यह हुआ कि ठाकुर जमींदार जबरदस्ती भिखू किसान का पानी काटने से मना किए पर लफड़ा होगा और इनको मारा पीटा। अल्लाह बोल इसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए और जा करके एक बात सुनो, रुक जाओ। इनका अभी रिपोर्ट लिखते इनकी चोट धरती के उनके चोटें आई, लेकिन तुम बोलने वाले कौन होते हो? हाँ सही बात, लिखा पूरी रिपोर्ट लिखा पूरी। एसपी साहब वहां पे कौन मौजूद था, कौन देख रहा था? वहां पे जिस समय चाचा जी को गुमान सिंह मार रहा था उस समय पहली बार मैं ही पहुंचा था। तुम थे? तुम्हारा नाम क्या है? विकास। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? मेरे विकास, मैं हूँ विकास, मेरे पिताजी का नाम है अवधेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? धर्मपुर का रहने वाले। धर्मपुर के रहने वाले हो, लेकिन एक बात है, अगर अदालत ने खटखटाया विकास से तुम्हें गवाही देना होगा। ठीक है सर, मैं गवाही देगा। अगर तुम गवाही दोगे तो मैं वादा करता हूँ उस गुमान सिंह वह त्रिकाल सिंह को शेर की ठंडी हवा जरूर खिलाऊंगा। साहब यही तो थाने की बात, मैं वादा करता हूँ कि विकास यहाँ तक नहीं अदालत में भी गवाही देने को साइन करो। पहले तो भिखू के साइन कराओ। उठा करेंगे। अरे कहने का मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है, पुराना बूढ़ा आदमी है तो अंगूठा लगाएगा। अंगूठा लगाया जाता है कि अंगूठा किया जाता है? तुम्हारी सारे समझ में फेर है। विकास तुम साइन कर रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखा, कहीं मुकर मत चला, नहीं तो तुम्हें जेल की ठंडी हवा खिलाऊंगा। जाओ, तुम्हारा इंसान मिलेगा। मैंने बोल दिया, इस सितारे भारत माँ की शान है, भारत माँ को कभी झोंकने नहीं दूंगा। ठीक करा लिया? जाओ, प्रत्येक फिक्र जाओ जाओ। अल्लाह बोल ऐसा करो। अभी आई जी का फोन आया था। जी सर। अभी आई जी ने फोन किया था लखनऊ से। एक 24 पर आने वाला है जिसका नाम है प्रताप चक्रधारी। उछला उन्नाव में कानपुर के पास रखता है, वहाँ ड्यूटी कर रहा था। आई जी ने भी फोन आया है कि फोर्स की कमी है धर्मपुर थाने में। जी हाँ सर। तो ऐसा करते हैं, एक इंस्पेक्टर भेज देते हैं। चलो ठीक है, इंतजार करते हैं प्रताप चक्रधारी। ठीक है। प्रताप चक्रधारी, तो कौन प्रताप चक्रधारी आज तुम रहते हैं, कौन और चक्रधारी तुम आके वक्त काफी की है, मेरे बेकार है उसी आके की क्या है। और खबर तुम सुनो, साथ ही साथ करिएगा। हाँ भाई, अभी भी नाव में ड्यूटी कर रहा था। हाँ जी का फोन वहाँ काफी डाकों का कोहरा मचा रखा था। और थोड़ा मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी है
अपने मनमानी का काम करता है, एक नेता और विधायक के वजह से नहीं। शाबाश मेरा सर, किसी के दबाव में करना मुझको थोड़ा से यही उम्मीद थी। नहीं सर, आज तुम्हें मालूम होना चाहिए, आज आपके हाथों में फाइल और लेकर के आप यहाँ जा रहे हैं। क्यों नहीं रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक चीज सौंपना चाहता हूँ। तुम्हें दे जा रहा हूँ, लेकिन हम तो दूसरे थाने को जाऊंगा, सब थाने को लेकर तुम्हें चार देता हूँ। लाओ भाई लेके आओ। शाही तुम हर बार थाना के क्राइम बातों पर अंदर में सपने चाहते हो। आखिर बात क्या है साहब जी? बात यह है कि जो इलाका मध्य प्रदेश में धर्मपुर लगता है, उस इलाके में पहला तो डाकू है शमशेर सिंह, उसका आतंक फैला हुआ है। और दूसरा एक FIR आई है मेरे पास, मैंने लिखा है जाओ फौरन जिस पे नाम हो उस गुंडे को पकड़ करके जेल की सलाखों में डाल दो। यही हमारा काम है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, सब में भर्ती धारण किया था, सब में भर्ती धारण किया था। और भारत माता की शान, भारत माता की शान में सौगंध खाया था। मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर गुनाहगार है भाई से गिरफ्तार। अगर देश में ऐसे नौजवान रहेंगे तो देश की तरक्की हो जाएगी। वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। आज सबसे गुंडे को पकड़ करके कानून के हवाले करोगे। मैं चलता हूँ तुमसे थाने। ठीक है, मौका वक्त पड़ेगा तब आपके पास साहब में फोन करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में है ना, ये जो सितारे लगे हैं वो भारत पाकिस्तान लगे हैं, कभी नहीं। उस तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं छुई मुई का पैर नहीं हूँ छूने से जाओ। मैं छुई मुई का पैर नहीं, मैं छूने से मुरझाओ। और उस माई का लाल नहीं जो मैं चल रहा हूँ ट्यूशन थाने को। आप चार संभालिए और अगला सब लोगों को छुट्टी में छोड़ता हूँ, मुलजिमों को पकड़ के कानून। ठीक है साहब। सेवा में श्रीमान जी महोदय निवेदन है कि प्रार्थी जिनको किसान नहर का पानी छीन रहा है, उसी के वास्ते में हमारा 3 बीघे का यानी ठाकुर को चौकीदार सामने बढ़ो। ठाकुर खुमान सिंह के खिलाफ FIR किसने दर्ज किया? दिमान जी सामने बढ़ो। जी सर। खुमान सिंह के खिलाफ अपराध। जी सर। थाने का किसने दर्ज किया और चिट्ठी भेजवाया? सर जी कहा था, हमने ही नोट की थी। तुमने? जी सर। किसने यानी कौन तुमसे कहा? साहब ने कहा था। साहब? जी सर। एसपी साहब ने? जी सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी सर। दीवान जी। जी सर। ये बात अपने में रहना चाहिए। ठीक सर, ठीक सर। अगर ये एसपी साहब को
पत्थर खबर पहुंची तो जानते हो नहीं बताएंगे। ये बात हमारे और तुम्हारे कान में रहना चाहिए। और साहब ने ये तो काम अच्छा किया, साहब ने ये तो काम अच्छा किया, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी। और ये भर्ती तो मिली थी बहुत मेहनत के साथ, भर्ती तो मिली थी बहुत मेहनत के साथ, भर्ती नहीं, ये मशीन है पैसा पैदा करने की। चलो आज कुमार सिंह की हवेली पे चलते हैं। ठीक है सर, पुराना दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है तो क्या, लेकिन वो मुर्जिम है और ये फिर साहब के नजारों में है और उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बावजूद खुद आगे बात बदलेगा। ठीक है, देखिए हमारे पिताजी, तुम नहीं जानते हो, हमारे पिताजी ने मंत्री से फोन कर एसपी से जो है ट्रांसफर चक्रधारी का करवा दिया अपने इस थाने में। अच्छा, और चलते हैं नौकर थाने को और चक्रधारी से मुलाकात करते हैं। चलिए नमस्कार। चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये हवेली किसकी है? ठाकुर साहब, यही भाई, ये हवेली ठाकुर साहब यानी कुमार सिंह की है। जी साहब। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कुमार सिंह के पिता श्री त्रिकाल सिंह मेरा ट्रांसफर करवा के थाना हरपालपुर के इंटर कर आए। जी साहब। और पुकारो कुमार सिंह हवेली में है या नहीं? ठाकुर साहब, अरे कुमार सिंह, बाहर निकलो, साहब याद कर रहे हैं। जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में मेरे दोस्त? तकलीफ का नजारा पूछते हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए सब कुछ मुझे याद है, सब कुछ मुझे याद है, साथ साथ पढ़ रहे थे। सच कहते मेरे दोस्त? नहीं, आज तुम कानून के हिफाजत के मुलजिम हो। मुलजिम क्या मैं मुलजिम हूँ? क्यों नहीं? मैं मुलजिम नहीं। धर्मियानी भिक्षु किसान को मारा, नहर का पानी चला था वो सरकार दे रही है, तुम नहीं, तुम्हारे पिता नहीं, वो सरकार पानी दे रही है। और उसमें अपनी मनमानी करते हो। कोई गरीब इंसान का 3 बीघे का अगर छत है, क्या उसमें पानी नहीं जाएगा? क्या उसमें पानी नहीं जाएगा? क्या वो फसल सूख जाएगी? तुम्हारे 50 बीघे में पानी चलेगा? तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना पत्र और बावजूद विकास गवाह के साइन। यानी तुम मेरे दोस्त होते हुए और तुम साले भिक्षु की
तरफदारी करने आए हो? चुप रहा, ज्यादा पकड़ की बात मत करो। मोहब्बत है शरीर से, वर्दी से नहीं। अरे चौकीदार, डालो हथौड़ी, इसके घसीट कर। अरे चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर चक्रधारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं क्या देख रहा हूं हमारे बेटे गुमान सिंह के हाथों में हथकड़ी। मैं अपने बेटे गुमान सिंह के हाथों में हथकड़ी कभी देख नहीं सकता। अपनी कीमत बोलो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बोलो। त्रिकाल सिंह, कहो। आपका नाम है त्रिकाल सिंह। आपने मेरा ट्रांसफर करवाया, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए गुमान सिंह मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन मोहब्बत है शरीर से, वर्दी से नहीं। और इंस्पेक्टर चक्रधारी, अगर तुम कीमत देना चाहते हो लाख 2 लाख में क्या होता? मेरा स्टेटमेंट यहाँ से लगाकर ऊपर तक है, कम से कम 7 लाख। ठीक है इंस्पेक्टर चक्रधारी, 7 लाख नहीं, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख? क्योंकि मेरा बेटा गुमान सिंह जेल नहीं जाना चाहिए। चौकीदार, खोल माता चोर। ठीक है, गुमान सिंह सामने बढ़ो। पिताजी बैठिए। कहिए इंस्पेक्टर पर चक्रधारी, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये तो मुझे धमका ही दिया था। अरे यार, ये तो बातें आपस में होती, लेकिन अपने पिताजी को क्यों बुलवा लिया यार? जानते हो क्यों? पिताजी जानते नहीं हमारे पिताजी, मैं इकलौता उनका बेटा हूँ। अगर हमारे खरवाच आ जाए तो पिताजी संसार में आग लगा देंगे। तुम्हें मालूम होना चाहिए, अपने पिताजी को हवेली पे भेजिए। पिताजी, आप हवेली पे चलिए और हम चक्रधारी कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर चक्रधारी और गुमान सिंह, ठीक है आपस में बात करो, मैं चल रहा हूँ। नमस्कार। मालूम होना चाहिए गुमान सिंह, मैं राजनीति का फंदा मैं सिखाऊंगा और इस इलाके में तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना पत्र देते रहेंगे। हमारी मादर चौथ इंसान तुम्हारे खिलाफ प्रार्थना पत्र, जब तक मैं यहाँ थाना हरपालपुर के अंदर हूँ, जब तक तुम्हारी मनमानी चलेगी। अरे इसीलिए तो हमने तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ पिताजी ने करवाया है। क्यों नहीं? तुम्हें एक काम करना होगा। अरे कौन सा काम करना है मेरे दोस्त? इस केस से तुम्हें जब मैं बरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी हुई है और तुम्हें मालूम होना चाहिए वहाँ बच्चे पेपर देने के लिए जाएंगे, यानी परीक्षा लागू हो चुकी है, वो भी कल से परीक्षा लागू हो चुकी है। बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएंगे और उस भीखू किसान का बेटा है एक राजू। सच कहते मेरे दोस्त। और राजू के पेट में कुछ नशाच राइफल और कागज रख देना, और जब वो पेपर देने के लिए जाएंगे तो कहेंगे हमारे पेट में कुछ है ही नहीं। सच कहते मेरे और उनकी पेट में मैं तलाशी लूंगा, तब मैं गिरफ्तार कर लूंगा। जब गिरफ्तार कर लूंगा उसके बाद में नजारा देखना क्या
कागज का उछेल देता। वार मेरे दोस्त प्रताप चक्रधारी, तुमने क्या तुम्हारी मनमानी होगी और तुम्हारी मनमानी चलेगी। मेरे दोस्त इस पट्टर से हो जाओगे यार मेरे दोस्त। तुम नहीं जानते हमारे पिताजी गुमान सिंह, देर किस बात की? तुम अपना काम करो, जो मैं बता चुका हूँ। जाओ राजवा की पेट में कब्जा से भी रख दो, उसे मैं अभी गिरफ्तार करता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, आप चलिए। मैं जाओ, आओ। तुम्हें मन होना चाहिए दीवान जी। 7 लाख रुपए नहीं। हाँ हाँ, ये पैसे कितने चाहिए? 5 लाख हमको दे देना, 2 लाख तुम रखो। अरे 5 लाख हमका दे दे, 2 लाख रुपए, यानी 2 लाख हमका दे दे, 5 लाख तुम रखो। 2 लाख रुपए नहीं, यहाँ से लगाकर ऊपर तक पहुंच निपटेगा। ठीक है सर। और चलो, जी क्योंकि ड्यूटी लगी है जी हाँ, किसी डिग्री कॉलेज में सभी बच्चों की ताज़ी लेना है। ठीक है सर। नौकर, तुम नहीं जानते हो मेरे दोस्त चक्रधारी क्या चक्कर चलाया है। इसी चक्कर में नाचते रहेंगे साले भिगुआ के लौंडे। जाओ, जो हमारे इलेमारी में तमंचा रखा है उसको फौरन लेकर आओ। चिंता मत करना, समझ लो। बहुत लाभ। तुमसे मैंने कहा है वो इलेमारी में जो हमारा पुराना कट्टा रखा है उसको लेकर आओ। तुम भोसड़ी की धक्के उधर साले आ रहे हो। अच्छा साले बात यानी तुम साले गए थे वहां और देखा नहीं, तुरंत इधर से गए, उधर से कौन इधर आ रहे? देखिए, राज्य और विकास और कुछ गांव के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, समझ रहे हो, कॉलेज को। और ये तमंचा तुम जाकर वो जाओ साला भिगुआ का लौटा रजुआ है उसके बैग में तुम्हें रखना है। अगर तुम नहीं रखे तो भोले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ये तुम्हें काम करना है। अगर लापरवाही किया तुमने तो सीधे भौसले तो मेरे गोली मारूंगा। ना ठाकुर साहब, काम मेरा।